वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी फ्रेंड्स। यही सही है। सही इसलिए है कि आपका जब भी एग्जाम होता है तो जितने भी वीडियो आते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका 100% आपका लड़ना तय है। इसलिए कि जितने भी वीडियो आपको दिए जाते हैं बिल्कुल एक नंबर के वीडियो होते हैं। इसलिए होते हैं कि देखिए अभी आपके जो सामने है वो पूर्ण, आप इसका लोगो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए है कि इसमें का जो भी आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको एग्जाम में लगभग 20 से 25 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव उसमें से लड़ना ही है। आपको अभी से लेकर के जितना फरवरी तक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको टोटल मॉडल पेपर से लेकर के जितना सेट क्वेश्चन होगा आप लोगों को बताया जाएगा। इसलिए आप एक एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा कि एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सके। ये सोशल साइंस का है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेजनी ने। और इस बात को भी आप याद रखेंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सवाल नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8 मार्च को। सवाल नंबर 4 है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी थी। सवाल नंबर 5 है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1991, यानी कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सवाल नंबर 6 है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ऑप्शन ए, विष्णु भगवान, बी, शिव भगवान, सी, ब्रह्मा भगवान और डी, इंद्र भगवान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विष्णु भगवान, यानी कि अंकोर वाट में विष्णु भगवान का मंदिर है। सवाल नंबर 7 है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा और बिल्कुल भी प्रश्न भी है कि गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सवाल नंबर 8 है कि पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930 को। क्लियर है। सवाल नंबर 9 है कि हीराकुंड परियोजना है, यानी कि किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महानदी पर। सवाल नंबर 10 है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पटना। और इस बात को आप याद रखेंगे कि VVI प्रश्न भी है। सवाल नंबर 11 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? याद रखिएगा किसका निर्यात? अफीम का निर्यात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन को। सवाल नंबर 12 है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो तो एक दार्शनिक था, लेकिन किस देश का था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है, फ्रांस का। चलिए सवाल नंबर हम 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा कि नवीकरणीय संसाधन में याद रखिएगा जल आता है और अनवीकरणीय में कोयला आएगा। सवाल नंबर 14 है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो क्लियर बात है कि जामनगर गुजरात में पड़ता है, इसलिए गुजरात में आपका तेल शोधक कारखाना में गुजरात राज्य में आपका जामनगर तेल शोधक कारखाना स्थित है। सवाल नंबर 15 है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, क्योंकि तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, इसलिए तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र भी महाराष्ट्र में ही है। सवाल नंबर 16 है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम। याद रखिएगा कहाँ पर? तो स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। सवाल नंबर 17 है कि 1992 यानी कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो। सवाल नंबर 18 है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झारखंड। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ भी कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य में आ सकता है, लेकिन ऑप्शन झारखंड है तो झारखंड ही सही होगा। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक
चावल का उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सर्वप्रमुख चावल का उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिम बंगाल। क्लियर है। सवाल नंबर 20 है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1923 ईस्वी में। क्लियर है। सवाल नंबर 21 है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? इसका सही जवाब होगा 1966। ऑप्शन बी सही होगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत 65 से लेकर के 68 तक में हुआ था, इसलिए 66 ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 ईस्वी में हुई थी या हुआ था। सवाल नंबर 22 है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कौन सा है, यानी कि किससे सूती कपड़ा तैयार होता है? तो ऑप्शन बी सही है, कपास। सवाल नंबर 23 है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? बिहार में। याद रखिएगा कहाँ पे? तो बिहार में। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? तो ऑप्शन डी सही होगा, भागलपुर। सवाल नंबर 24 है कि उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? ये भी बिहार की बात है। ऑप्शन ए सही होगा, बरौनी में। सवाल नंबर 25 है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? ये बिल्कुल भी यही प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 26 है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक। याद रखिएगा, अगर धर्म को समुदाय का कोई व्यक्ति आधार मानता हो तो वो सांप्रदायिक व्यक्ति है। सवाल नंबर 27 है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी में बना था। सवाल नंबर 28 है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1946 ईस्वी। सवाल नंबर 29 है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 जून 2014 को। सवाल नंबर 30 है, बिल्कुल भी ये प्रश्न याद रखिएगा आप लोग, ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी भी ये प्रश्न है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सभी को देखते और समझते चलिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये कितने बार आप लोगों को हम वीडियो में बता चुके हैं कि चिपको राज्य क्या, चिपको आंदोलन कौन सा आंदोलन था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी? मेरे अनेकों वीडियो में है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तब आपको वहाँ पर वीडियो चिपको आंदोलन से संबंधित मिल जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत आपको शुरू हुई थी उत्तराखंड से, जो कि चमोली जिले से शुरू हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 31 है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? अगर इसमें संविधान की चर्चा रहती तो संविधान हो सकता था, लेकिन यहाँ पर किसी की चर्चा नहीं है, यहाँ पर दल की चर्चा है, तो राजनीतिक दल हो। सवाल नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी, बेशक पार्टी है, बीजेपी। सवाल नंबर 33 है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती जातिवाद भी है, आतंकवाद भी है, परिवारवाद भी है। डी इनमें ऑप्शन सही बिल्कुल है, डी होगा। सवाल नंबर 34 है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। सवाल नंबर 34 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा ही जनता के लिए शासन है। सवाल नंबर 35 है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंचायती राज। सवाल नंबर 36 है कि भारत का योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये भी हमने कितने वीडियो में आपको बताया है कि भारत की योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सवाल नंबर 37 है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये मैंने पिछले वीडियो में इसका जवाब बताया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 1951 ईस्वी में। सवाल नंबर 38 है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन डी सही होगा, शिवहर। अगर सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा की बात हो तो पटना होगा। सवाल नंबर 39 है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, मार्शल का। सवाल नंबर 40 है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन बी सही होगा, टका। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। सवाल नंबर 41 है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1904 ईस्वी में। सवाल नंबर 42 है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? जब का ये प्रश्न है उस समय के हिसाब से 19 बिल्कुल सही है, भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। सवाल नंबर 43 है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? यानी कि सबसे जो कम आवश्यकता में पूर्ति लोगों की हो जाए क्या है? जाहिर सी बात है, रोटी, कपड़ा और मकान। सवाल नंबर 44 है कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है?
यानी सरकारी सेवा पूर्णतः है, इसमें प्राइवेट की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल ही सरकारी सेवा है। उसमें ऑप्शन सी होगा सैन्य सेवा। सवाल नंबर 45 है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब किया। यह भी मैंने कितने वीडियो में बता चुका है। इसका सही जवाब जो होगा वो ए होगा 2005 ईस्वी में। सवाल नंबर 46 है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जापानी से लिया गया है। सु का मतलब होता है समुद्र और नामी का मतलब होता है लहर, इसलिए सुनामी शब्द का भाषा जो है जापानी से लिया गया। सवाल नंबर 47 है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 48 है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंफ्रारेड कैमरा।